बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय मेडिकल क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीके के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू लेके आई हूँ एमपी पीएनएसटी 2026 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बेटा, तो ये है आपका जो जनरल ठीक है नॉलेज है, यानी कि सामान्य ज्ञान जीके। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे कितने 20 नंबर के एमपी पीएनएसटी के अंदर। तो बेटा, अब आज से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ आपका एग्ज़ाम 10 जुलाई। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ एमसीक्यू सामयिक मामले। सामयिक मामले का मतलब होता है बेटा करंट अफेयर्स, जो अभी करेंटली में है वो, और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। इनसे रिलेटेड आज मैं एमसीक्यू कवर करवाने वाली हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एमसीक्यू होने वाले हैं, सो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोशिश करूंगी बेटा जीके के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप तक शेयर कर सकूं। ठीक है, सो कनेक्टेड रहना आप सभी लोग। चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? Who is the current Chief Election Commissioner CEC of India? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, प्रवीण सूद, एम ठीक है खानीविलक, AM खानीविलक। तो याद रख लेना बेटा, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो याद रख लेना, करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत की पहली सहकारिता आधारित चालक स्वामित्व वाली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी किस राज्य में शुरू हुई? ठीक है, इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव ड्राइवर ओन टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो याद रख लेना बेटा, ये शुरू हुई गुजरात के अंदर। कहाँ हुई? गुजरात। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? विच बिकम इंडियंस फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो याद रख लेना बेटा, देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? तो याद रख लेना, बालोद बना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS तारागिरी किससे संबंधित है? तो याद रख लेना बेटा, INS तारागिरी किससे संबंधित है? स्टेट गाइडेंस मिसाइल फ्रिगेट से। ठीक है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी बंधन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? महतारी बंधन योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? याद रख लेना बेटा, छत्तीसगढ़। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए है? आदित्य L1 मिशन इज डेडिकेटेड टू स्टडिंग द। तो याद रख लेना, आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए है? सूर्य यानी सन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स कहाँ स्थित है? तो याद रख लेना, भारत का सूरत डायमंड पोर्ट्स कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर। सो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रख लेना, भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इन सभी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समय कम है और आप लोग कोशिश करना इनको एक बार माइंड में रिकवर करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड? तो याद रख लेना बेटा, ये उज्जैन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का पहला राज्य कौन है? विच द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? याद रख लेना बेटा, वो है उत्तराखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो याद रख लेना बेटा, भारत का पहला AI सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? लखनऊ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE के अबू धाबी में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो याद रख लेना बेटा, UAE के अबू धाबी में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो याद रख लेना, वो किया नरेंद्र मोदी ने। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रख लेना बेटा, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? पटना के अंदर। नेक्स्ट
क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर की योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना के, तो याद रख लेना बेटा 300 यूनिट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया जा रहा है। तो याद रख लेना बेटा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ पे किया जा रहा है। तो याद रख लेना जिंद हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है। तो याद रख लेना बेटा भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैला सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो याद रख लेना बेटा सैला सुरंग है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए के नियम कब अधिसूचित किए गए। सीए रूल्स वेयर नोटिफाइड इन विच मंथ ऑफ 2024 यानी 2024। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मार्च 2024। ठीक है, तो बेटा देखिए अब मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ती हूँ तो टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब मैं हिंदी में पढ़ा करूँ आप इंग्लिश में पढ़ लिया करो। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है आपके लिए ही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फिर भी मैं पढ़ दिया करूँगी मेन पॉइंट। भारत का पहला डाक स्काई पार्क कहाँ स्थित है। इंडियन फर्स्ट डार्क स्काई इज लोकेटेड। तो याद रख लेना वो स्थित है बेटा पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर। डन। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है। कनेक्टेड विद टू प्लेसेस। अटल सेतु तो याद रख लेना वो कनेक्ट करता है बेटा मुंबई नवी मुंबई। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान सीबीआई निदेशक कौन है। तो याद रख लेना बेटा भारत के वर्तमान सीबीआई निदेशक कौन है। तो याद रखना ना प्रवीण सूद। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है। तो याद रख लेना बेटा भारत का पहला डार्क ठीक है पार्क कहाँ स्थित है। तो याद रख लेना वो है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर। ये रिपीटेड है आया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन सेतु किस राज्य में स्थित है। तो याद रख लेना बेटा जो सुदर्शन सेतु है ठीक है वो गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेज। तो याद रख लेना बेटा उसके हैं किशोर मकवाना। कौन है बेटा किशोर मकवाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो बेटा वन मित्र योजना है वो हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला सूबेदार कौन बनी। तो याद रख लेना बेटा भारत की पहली महिला जो सूबेदार बनी वो बनी प्रीति रजक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा भारत की पहली अंडर रस्सी टनल किस परियोजना के अंतर्गत बनाई गई। इंडियन फर्स्ट अंडर सी टनल इज पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट। तो याद रख लेना बेटा वो बनाई गई मुंबई कास्टल रोड प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है बेटा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की ठीक है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान किस ब्लॉक को मिला। विच ब्लॉक टॉप्ड द डेल्टा रैंकिंग ऑफ ठीक है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो याद रख लेना बेटा वो मिला तरियानी तेलंगा को। ठीक है, तरियानी तेलंगा को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय शिलालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो देखिए बेटा वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन फर्स्ट डिजिटल नेशनल ठीक है एपिग्राफी म्यूजियम लैंड। तो याद रख लेना बेटा वो रखी गई ठीक है वो रखी गई थी हैदराबाद में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला। हु वॉज द बेस्ट ठीक है तेलुगु अवार्ड एट रिपब्लिक डे परेड 2024। तो याद रख लेना वो मिला संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलला दर्शन परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की। रामलला दर्शन योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रख लेना बेटा वो की छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़िया। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा बल SSF गठित करने वाला पहला राज्य कौन है। विच द फर्स्ट स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट और
रोड सेफ्टी फोर्स, तो याद रख लेना बेटा वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर, ठीक है, असेंबली लाइन किस कंपनी के सहयोग से स्थापित की जा रही है? इंडियंस फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इज बीइंग सेट अप इन कोलैबोरेशन विथ विच कंपनी, तो याद रख लेना बेटा वो है एरियस, ठीक है, एरियस, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है एरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत कौन नियुक्ति किए गए? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस एम्बेसडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो याद रख लेना बेटा वो है सुरेश रैना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उग्रम क्या है? व्हाट इज उग्रम? तो याद रख लेना वो है असॉल्ट राइफल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? ठीक है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, तो याद रख लेना बेटा अटल सेतु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर कौन से घोषित हुए? ठीक है, विच सिटीज जॉइंटली रैंक्ड एज अ क्लीनेस्ट सिटीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण पॉपुलेशन अबव 1 लाख, तो याद रख लेना वो हुआ हमारा इंदौर और सूरत, ठीक है, इंदौर एंड सूरत, इंदौर हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा? सिकल सेल एनीमिया से हमारा भारत मुक्त हो जाएगा 2047 तक, 2027, ठीक है, 2047, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट, तो याद रखना वो है ग्लासगो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम हैले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, लेटेस्ट हॉन्सले पासपोर्ट इंडेक्स, तो याद रख लेना 75वां। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला कॉमर्शियल फ्लोटिंग सिटी किस देश में विकसित किया गया? फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लोटिंग सिटी, ठीक है, ओसिनेक्स सिटी इज बीइंग डेवलप्ड इन विच कंट्री, तो याद रख लेना बेटा वो किया गया दक्षिण कोरिया में। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो याद रख लेना बेटा इसमें भारत का स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4वां। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल SPCS 2030 पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई? तो याद रख लेना WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BRICS शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट द BRICS समिति 2026, तो याद रख लेना रूसिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना? देखिए बेटा नाटो का 32वां सदस्य बिकम द 32, ठीक है, मेंबर ऑफ नाटो, तो याद रख लेना स्वीडन। करेक्ट आंसर है बी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो याद रख लेना बेटा चारगाहों और चरवाहों, ठीक है, ग्रासलैंड्स एंड पास्टोरल्स, इसको बोलते हैं हम चारगाहों और इसको बोलते हैं चरवाहों, ठीक है, चरवाहों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये देख लीजिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए बेटा व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो याद रख लेना 159th, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से होगा? ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय विच कंट्रीज, तो याद रख लेना बेटा वो होगा USA, कनाडा एंड मैक्सिको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, चेवलियर दे ला लीजियन ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रख लेना वो किया गया शशि थरूर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूढ़िवादी ईसाई बहुल देशों में समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाने वाला देश कौन है? विच ठीक है, बिन कंजर्वेशन क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री बिकम द फर्स्ट टू, ठीक है, लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। लीगलाइज तो याद रख लेना वो है ग्रीस, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लगातार 7वीं बार सबसे खुशहाल देश कौन बना? ठीक है, विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द 7th ठीक है कॉन्स्टिट्यूट ईयर, ठीक है, तो याद रख लेना वो है फिनलैंड, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIPRI के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन सा देश है? तो याद रख लेना बेटा वो है भारत, हमारा इंडिया, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? तो याद रख लेना बेटा वो है थर्मन, ठीक है, थर्मन सनमुतम, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस भाग पर सफल लैंडिंग की? ठीक है, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन विच पार्ट ऑफ द मून? तो याद रख लेना साउथ पोल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बनेगा? ठीक है, बिकम द 21 परमानेंट मेंबर ऑफ G20, तो क्या है याद रख लेना अफ्रीकन यूनियन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात रेलम, ठीक है, चक्रवात रेलम यानी साइक्लोन रेलम का नाम क्या है? नाम किस देश ने दिया? ठीक है, कंट्री इज नेम्ड साइक्लोन रैमल, तो याद रख लेना वो दिया ओमन ने, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो याद रख लेना बेटा जो मिस यूनिवर्स है, ठीक है, उसका खिताब किसने जीता? तो याद रख लेना विक्टोरिया कजल्स, ठीक है, थिसबैंक ने, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, चीफ गेस्ट और एट इंडियन रिपब्लिक डे 2024, तो याद रख लेना वो थे, ठीक है, वो थे, ठीक है, एमोलियन मैक्रोन, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, ठीक है, किस देश ने विकसित किया? डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोस्टेट, तो याद रख लेना वो किया जापान ने, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ठीक है, तो याद रख लेना वो मिला था ओपेनहाइमर को, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 97वां सदस्य देश कौन बना? मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस, तो याद रख लेना वो बना माल्टा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक हाल ही में किस देश की संसद ने पारित किया? ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली पास्ड अ बिल टू लीगलाइज, ठीक है, ऑथोसियन, तो याद रख लेना वो किया, किसने किया बेटा? वो किया फ्रांस ने, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी इंडिया, तो याद रख लेना बेटा वो है देवेंद्र झझरिया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल, ठीक है, टेररिज्म इंडेक्स में सबसे अधिक प्रभावित कौन है? तो याद रख लेना बेटा वो है पाकिस्तान, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रख लेना अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लग्जरी ट्रेन किस देश द्वारा शुरू की गई? तो याद रख लेना बेटा वो की गई सऊदी अरब। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है, तो याद रख लेना बेटा वो है 38वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन, ठीक है, परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो याद रख लेना बेटा वो है 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम किस देश में शुरू किया गया? तो याद रख लेना कैमरून में, किसमें बेटा? कैमरून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन शीतकालीन खेल, ठीक है, एशियन विंटर गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, बिगेन हेल्प इन विच सिटी, तो याद रख लेना बेटा हार्बिन में।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए कम पढ़ा रही हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल नहीं रही हूँ। प्लीज़ बेटा, जब मैं हिंदी में पढ़ा करूँ आप इंग्लिश में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। याद रख लेना बेटा, वो है डेनिस फ्रांसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। किस देश ने हेमतेंदुए शिनो लेपर्ड को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो याद रख लेना, वो है कर्निस्तान। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रख लेना, अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से करेंगे? ठीक है, जॉइंटली होस्ट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो याद रख लेना, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड मास्टर 2026 में BWF सुपर 300 खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो याद रख लेना बेटा, वो है देविका सिहाग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भव्य फिनाले भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? फिनाले ऑफ मिस वर्ल्ड वाज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी? तो याद रख लेना, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्षक स्थान किसने प्राप्त किया? तो याद रख लेना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रख लेना, वो किया गया बेटा वहीदा रहमान को। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना? तो याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया बना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें प्रदान किया? तो याद रख लेना, वो किया गुलजार एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो याद रख लेना, 12th फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल मैन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो याद रख लेना, वो जीता जेनिक सिनल ने। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्जियासोरा पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रख लेना बेटा, उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सूर्य अध्ययन के हेतु पहला समर्पित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो याद रख लेना, L1 आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन ऑफिस बिल्डिंग कौन सा है? तो याद रख लेना, सूरत डायमंड पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिथियम के बड़े भंडार पहली बार कहाँ खोजे गए? ठीक है, लिथियम रिजर्व इज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम और इन इंडिया। तो याद रख लेना बेटा, वो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्रिकेट पिच कुरेटर कौन है? तो याद रख लेना, वो है जय सिंधा कल्याण। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ठीक है, तो याद रख लेना, सौमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कौन सा है? तो याद रख लेना, तरंग शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन है? नेशनल ठीक है स्टैटिस्टिकल कमीशन। याद रख लेना, वो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबा कंबला किससे संबंधित है? तो याद रख लेना, भैंस दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा वायु CNG संयंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रख लेना, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रख लेना, AM खानविलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चालक स्वामित्व वाली सहकारी टैक्सी सेवा का नाम क्या है? कोऑपरेटिव ड्राइवर ओन्ड टैक्सी सर्विस इंडिया का नेम क्या है? तो याद रख लेना, भारत टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वैदिक घड़ी क्लॉक किस शहर में स्थापित है? ये बता दिया, उज्जैन के अंदर पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में हुआ? आबू धाबी में। ये बता दिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रख लेना, 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्राप्त करना, 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रम स्वदेशी ठीक है असॉल्ट राइफल किस संस्था
द्वारा विकसित की गई असॉल्ट राइफल, तो याद रख लेना DRDO। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य किस बार रखा? 2047 को रखा। ठीक है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल क्या है? तो याद रखना अटल सेतु। ठीक है, तो चलिए टारगेट था 100 का। ठीक है, टारगेट था 100 क्वेश्चन का और 100 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए। सभी क्वेश्चन आप लोग, ये इतने क्वेश्चन आप लोग अभी याद करना। कल मैं संविधान से रिलेटेड आपके MCQ लेके आऊँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद राजनीति। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दिया है आपके, तो देखिए आज मैंने आपके इससे रिलेटेड कुछ MCQ कवर करवा दिए हैं। भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इससे रिलेटेड मैं आपको कल MCQ लेके आऊँगी, मोस्ट IMP। ठीक है, और परसों लेके आऊँगी मैं आपको भारत व संसार का भूगोल, भारत का संसार का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ठीक है, उसके बाद नर्सों लेके आऊँगी, ये 3 तारीख को हो गया। ये कोशिश करूँगी कि 2 तारीख हो गई, आज 3 तारीख को ये दोनों कवर करवा दूंगी। फिर 4 तारीख को ये, और 5 तारीख को ये, 6 को ये, 7 को ये, 8 को ये, 8 तक में ये सारे टॉपिक कवर करवा दूंगी। सो बने रहिए, GK की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। बायो का जो चैप्टर है वो मैंने काफ़ी सारे चैप्टर कवर करवा दिए हैं। अब जेनेटिक स्टार्ट करूँगी। जेनेटिक्स वो वाला रोगों वाला चैप्टर होकर जेनेटिक स्टार्ट करूँगी। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स से अनुवांशिकी से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं, वो करवाऊँगी। और उसके बाद टाइम बचेगा तो दोबारा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर, और पीछे वाला जो है, ठीक है, वो मैंने इकोसिस्टम करवा ही दिया। ठीक है, इकोसिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बेटा एक तो टाइम मेरे पास कम बचा, तो मैं क्या करूं बेटा, फिर जितना होगा मेरे से, मैं इतना बनेगा मेरे से, मैं पूरा करवाऊंगी। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों। जितना होगा मेरे से मैं पूरा करूँगी। लेकिन एक प्यारा सा कॉमेंट, मेरे पास इतनी समस्या ही है बेटा, मैं क्या करूँ। ठीक है, सॉरी उसके लिए, बट मेरे से जितना बनेगा मैं आपको पूरा कवर करवाऊँगी। ठीक है, सो इंग्लिश का देखिए मैं बता देती हूँ बेटा आपको। इंग्लिश का ये रहा, इंग्लिश का। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश का, जिससे मैंने 1-2 टॉपिक तो कवर करवा दिए थे मैंने, इससे रिलेटेड। ठीक है, और सेंटेंस, ये सारे स्पेलिंग ये वाले मैं करवा दूंगी। ठीक है, ये तो मैंने करवा दिए थे पहले, तो ये मैं करवा के लाऊंगी। ठीक है, सुबह इसकी क्लास आएगी। देखिए सुबह इसकी क्लास आएगी। ठीक है, ध्यान बंदो, 3 तारीख को इसकी क्लास आएगी। ठीक है, और 4 तारीख को ये सारे मैं ख़त्म करवा दूंगी प्रैक्टिस आपको ये, और मैं इंग्लिश की भी कवर करवा दूंगी, बायो की। तो ये 3 का मैं धीरे धीरे मतलब कवर करवा दूंगी। सो मैं इतनी गारंटी तो नहीं, लेकिन हाँ बेटा मैं इतना करवा दूंगी। ठीक है, कैसे भी करवाऊँ बट इतना करवा दूंगी। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो बच्चों, और पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना, और टेंशन मत लेना, अच्छे से पेपर देना। माइनस मार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।